क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। प्यारे साथियों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, आइए सेशन को हम शुरू करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। एक दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा? देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप चुटकी में सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहा है कि 50% वृद्धि होने पर, क्या 50% वृद्धि होने पर कितने अंडे मिलते हैं? 4 अंडे कम मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आप 100 में अगर 100% में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? आपको 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा। आप जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कराना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 100%। और यह कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 8। यानी कि 100%, यानी कि पूरे में हमको 8 अंडे मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, और इस 100% की वैल्यू कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में? 24 दिया गया है, यानी कि 24 रुपए में 8 अंडे मिलेंगे। तो एक अंडे का मूल्य क्या होगा? आप आसानी से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? आप बटे 8 कर दीजिए, जब आप काटेंगे तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया? आप कहिएगा कि 3 हो गया। एक अंडे का मूल्य 3 हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? भाई साहब, एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 12 अंडों का मूल्य कितना होगा? आपको पता है कि एक अंडों का मूल्य 3 है, तो 12 अंडों का मूल्य कितना होगा? भाई साहब, 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा? 12 3 कितना होगा? 36, यानी कि 36 आपका द राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लगाना नहीं है, समय आपको नहीं लगाना है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में अगर इस टाइप क्वेश्चन आपका आते हैं तो आपका टाइम बचेगा। देखिए, हमने कुछ नहीं किया भाई, 100% कर दिया। 100% में हमको क्या 8 मिल रहे हैं, ये वर्तमान में है, ठीक है, क्योंकि हमको वर्तमान का पूछा था। वर्तमान में हमको 100% में क्या 8 अंडे मिल रहे हैं, और 100% की वैल्यू कितना दिया है? 24 दिया है। तो हमको एक अंडे का पता चल गया, हम 12 अंडे का आराम से निकाल लिए। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम 6 से 7.50 किलोग्राम बढ़ जाती है। यदि व्यय में वृद्धि नहीं हो सकती है तो खपत में कमी की प्रतिशत क्या है? बिरजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले भाई साहब कितना था? 6 था, अब कितना बढ़ गया? 7.5 का ही है या 50 का ही, एक ही बात है, ठीक है। कितने का वृद्धि हुआ है? 1.5 का वृद्धि हुआ है। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब? 1.5 और बटे कितना? 7.5 इंटू आप क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकाल लीजिए। इसको काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 1 बटे कितना? 5 आ जाएगा, इंटू 100 है ही। जब आप इसे काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 से करना 20, यानी कि क्या कर सकते हो? 20% की हमको कमी करनी पड़ेगी, और 20% आपका राइट आंसर है। देखिए कितना चुटकियों में इस क्वेश्चन को हमने आंसर चुटकियों में ला दिया, और कम समय में देखिए। इसलिए प्यारे साथियों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक उम्मीदवार के पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक उम्मीदवार जिसे 220 अंक मिले और 20 अंकों से क्या हुआ? वह फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। पूर्णांक बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब, पास होने के लिए भाई साहब ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उसको पास होना है तो उसे 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार, कोई भाई साहब उम्मीदवार है, वह 220 नंबर लाते हैं। 220 नंबर लाते हैं और क्या करते हैं? 20 नंबर से वह फेल हो जाते हैं। उन्होंने 220 नंबर लाया, बट क्या
वह 20 नंबर से फेल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगर वह 20 नंबर और पाता यानी कि प्लस 20 नंबर और पाता तो क्या होता, पास हो जाता। लेकिन प्यारे साथियों पास होने के लिए हमको 40% लाना होगा। अगर इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 40% के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यह है आपका 240 जो है 40% की प्यारे साथियों वैल्यू दिया गया है। हमसे क्या क्वेश्चन 100% की वैल्यू पूछा है, यानी कि पूरा पूर्णांक पूछा है। कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 40% की वैल्यू है, आप 1% की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों, आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिएगा और 4 से काटेंगे तो कितना, 4 6 24, कितना 1% की प्यारे साथियों आपकी वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। अब आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 1% की वैल्यू आपकी 6 है तो 100% की वैल्यू कितना होगी प्यारे साथियों, 600। और 600 पूरा आपका पूर्णांक हो गया और 600 इज द राइट आंसर। 600 आपका परम सत्य आंसर है। प्यारे साथियों जब आपको 1% की वैल्यू पता चल गई तो 100% की वैल्यू कितनी है, 600। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया था, इसलिए अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है क्वेश्चन समझने में, प्यारे साथियों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लिखिएगा, मैं उसका वेट करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर चाय की कीमत 25% बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत की चाय की खपत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाले खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका मान लीजिए रेट हो गया यानी कि मूल हो गया, यह आपका क्या हो गया, खपत हो गया। क्या प्यारे साथियों, यह आपका खपत हो गया और यह क्या व्यय हो गया, यानी कि कहिए कि यह खर्च हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में दिया गया है प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट यानी कि कीमत को 25% की वृद्धि की जाती है। ध्यान दीजिएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 बटे कितना, 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए उसका मूल्य यानी कि रेट पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। भाई साहब 1 बढ़ गया यानी कि 5 पे। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके खर्च पे कोई वृद्धि ना हो। ध्यान दीजिएगा, आप हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 5 से फिर से 4 करना पड़ेगा। हमको प्यारे साथियों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 5 से फिर हमको 4 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप कहिए कितना, 1 बटे कितना, 5 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, इंटू आप 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल लीजिए, 5 से काटेंगे 20, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, यानी कि क्या 20% की क्या करनी पड़ेगी, हमको कमी करनी पड़ेगी और 20% आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। प्यारे साथियों आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम होना चाहिए ताकि खर्च पे परिवर्तन ना हो। देखिए आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आपका मान लीजिए यह मूल हो गया, यह आपका क्या खपत हो गया, यह आपका क्या खर्च हो गया। ठीक है, यह आपका खर्च हो गया। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मूल्य यानी कि कीमत को 20% बढ़ा दी जाती है। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि अगर उसका मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 हो जाएगा। और खपत का यानी कि जो अनुपात, यानी कि देखिए आपका मूल्य का अनुपात हो गया, मान लीजिए या आपके खपत का अनुपात हो गया, लेकिन खपत का अनुपात कैसे होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा ना, 6 और 5, यानी कि खपत हमारा अब 6 है, पहले कितना 5 था। हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए अभी बराबर है, आप जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 5 30 हो जाएगा और 6 5 देखिए 30 हो जाएगा। इसका यहाँ पे कुछ नजर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए किया गया है। हमको क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, 1 हमको कम करना पड़ेगा, किससे, 6 पे हमको 1 कम करना पड़ेगा, तभी ना हमारा 5 आएगा। हमको क्या 6 से कम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, आप परसेंटेज निकालिए, क्या करेंगे 1/6 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 16 दशमलव कितना प्यारे साथियों, आपका 16.67 आ जाएगा। इधर राइट आंसर देखिएगा, 16.67% आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बेसिक क्वेश्चन था, आपको इसमें टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था, सेम टाइप क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक उम्मीदवार जिसे 25% अंक मिले और 40 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो पूर्णांक बताइए। देखिए ब्रिज क्वेश्चन है, आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, बस आप 2 मिनट बोर्ड पे फोकस करिएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम इस टाइप को हमने अभी किया है, उसी तरीके से करेंगे। भाई साहब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 33% अंक चाहिए। लेकिन कोई बेचारा उम्मीदवार है, वह क्या करता है भाई, 25% अंक पाता है और क्या होता है वह 40 अंक से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 40 अंक से वह फेल हो जाता है। अब आपके दिमाग थोड़ा लगाइएगा, कैसे लगाइएगा भाई साहब, अगर इसमें हम +40 कर दें, यानी कि +40 कर देते हैं 25% में, तो वह क्या 33% के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया भाई साहब, 33% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 और प्लस कितना 40 हो जाएगा। अब आप इसको 25% की तरह लाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको कितना 33 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 25 और इंटू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप दोनों को घटाएंगे प्यारे साथियों, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आपका जाएगा 8%, और 8% की वैल्यू कितना हो गई 40 हो गई। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। जब 8% की वैल्यू हमारा 40 है, तो 1% की निकाल लीजिए, बटे 8 कर दीजिए, काट देंगे आप, तो 1% की वैल्यू कितना हो गई आपकी 5 आ गई। प्यारे साथियों 1% की वैल्यू कितना हो गई आपकी 5 हो गई। अब हमको पता हो गया कि जब हमारा 1% का वैल्यू 5 है, तो 100% का वैल्यू हमसे पूछा है, हमसे पूर्णांक पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 500 आपका इज द राइट आंसर। कर सकती हूँ आप 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 ही 100 आएगा, यानी कि 500 पूर्णांक आपका आएगा और 500 आपका इज द राइट आंसर है और परम सत्य आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में मोहन को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। यदि मोहन को 81 नंबर मिले हों तो सुप्रिया के कितने अंक मिले। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, है आपका मोहन हो गया, है आपका क्या सुप्रिया हो गई। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन को सुप्रिया से 10% कम अंक मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 10 का 1/10 होता है। यानी कि अगर सुप्रिया को कितना 10 मिला होगा तो मोहन कितना मिलेगा 9 मिलेगा, यानी कि 10% कम कर रहा है, यानी कि 1 घट जाएगा। और मोहन को अगर 9 मिला तो सुप्रिया कितना 10 हो गया। हमको हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहन को कितना अंक मिला है भाई साहब 81 अंक मिला है, यानी कि 81 नंबर मिला है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 का यह कितना गुना है भाई साहब, 9 का यह 9 गुना है, तो सुप्रिया को कितना मिलेगा भाई साहब 10 है, तो 10 का कितना 9 गुना, यानी कि क्या 90 आपका इज द राइट आंसर है। देखिए इतना शॉर्ट तरीके से और कम समय में आप यूट्यूब पे खोजते रह जाइएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस तरह का ट्रिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को पेन उठाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक उम्मीदवार जिसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हमने भी 2-3 किया है और उस टाइप क्वेश्चन सेम इजी है, आपको प्रोनाउन कर सकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी में देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया है। भाई साहब पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए 33% अंक चाहिए। और कोई उम्मीदवार है भाई साहब, उनको कितना मिला है, मान लीजिए एक उम्मीदवार है, उनको कितना 125 नंबर मिला, यानी कि 125 अंक मिला, और वह क्या होते हैं 40 नंबर से, यानी कि 40 अंक से क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। अगर इसमें हम 40 नंबर जोड़ देते हैं तो हमारा 33% के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे +40 कर देंगे और हमारा क्या 33% के बराबर हो गया। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में 33% का वैल्यू कितना दिया है, आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 100 कितना 65, यानी कि 33% का वैल्यू कितना दिया है 165 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 165 और बटे कितना 33 कर दीजिए।
प्यारे साथियों आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 1% का वैल्यू 5 आ गया, हमसे पूर्णांक पूछा है, कोई भी पूर्णांक को 100 पे होता है, तो जब 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500 आपका इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों 500 आपका परम सत्य आंसर है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता है। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में और क्वेश्चन करने में आपको सहायता मिलेगी। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में फेल हो गए और उनमें से अंग्रेजी में कितने 42% फेल हो गए। अगर दोनों में 17% असफल रहे तो दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि सफल हुए। देखिए आपको दो मेथड सॉल्व कराएंगे, एक डायग्राम मेथड है, एक डायरेक्ट है कि आप डायरेक्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा आपका यह फर्स्ट मेथड है यानी कि डायग्राम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप, हम पहले डायग्राम मान लेते हैं। यह आपका क्या हो गया, यह आपका हिंदी हो गया प्यारे साथियों, यह आपका क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक, और आपके क्वेश्चन में दिया कि 17% क्या होते हैं प्यारे साथियों, दोनों में फेल होते हैं। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्या पहले उसको लिख लेते हैं। 17% क्या हुए हमारे दोनों में प्यारे साथियों अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 52% छात्र हिंदी में फेल होते हैं। भाई साहब यह आपका हिंदी है, बट हिंदी में 17% आपके पहले से फेल है, तो 52% अगर यहाँ लिखेंगे तो 52% से प्यारे साथियों अधिक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको दोनों जोड़ के 52% लिखना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ 52 लिख दूँ तो 17% ये भी तो है जो हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल है। तो आप क्या करिए, 17% पहले से फेल है और 52% और है, तो क्या करिए आप 52 में से कितना 17 घटा दीजिए, या आपको कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा या 3 यानी कितना 35%। अब आप समझ में आ गया होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या प्यारे साथियों 52% क्या हो गए हमारे, अब हिंदी में फेल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में हमारे कितना 42% फेल है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा 17% तो आपके पहले से फेल है, 17% आपके पहले से फेल है। आप क्या करिए 42 में से घटा दीजिए, 42 में जब आप 17 घटाएंगे ध्यान दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 या कितना 2, ठीक है, यानी कि कितना 25%। अब आप दोनों को जोड़िए तो 42% क्या आपके अंग्रेजी में यानी कि फेल हो गए, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 52% आपके हिंदी में फेल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा अब आप सबको जोड़ लीजिए, सबको आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा आपका 35 कितना 60 और 17 कितना होगा 77%। प्यारे साथियों 77% क्या हुए हमारे फेल हो गए हैं। भाई साहब कोई भी चीज होता है 100% होता है, अगर 100 में से हमारे क्या 77% फेल हो गए तो कितने पास हुए भाई साहब, कितना 23% क्या हुए हमारे पास हुए, 23% हमारे प्यारे साथियों क्या हुए पास हुए, और 23% आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या था, फर्स्ट मेथड था, अभी आप सेकंड सॉल्व करिए, आपको कुछ नहीं करना होगा। ध्यान दीजिएगा सेकंड से सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, आप क्या करिए दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा कितना 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और आप क्या करिए 100 में से घटा दीजिए, 100 में से जब आप प्यारे साथियों 77 घटाएंगे, यह आपका सेकंड मेथड है, तो में से 77 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 23% आपका जितना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दोनों परसेंट दिया है, दोनों को जोड़ लीजिए और प्यारे साथियों जो करिए आप दोनों को जोड़ लीजिए और 100 में से घटा दीजिए, आपका 23% इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दोनों को जोड़ा आपने और 100 में से घटा दिया, आपका 23 आपका आंसर आ गया। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20% पाने वाला उम्मीदवार एक परीक्षा में 30 अंक से फेल जाता है, लेकिन एक और उम्मीदवार जो 32% पाता है और पास होने वाले नंबर से 42 अंक ज्यादा पाता है, फिर पास होने का प्रतिशत क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा भाई साहब कोई बंदा यानी कि कोई व्यक्ति है एक, वह क्या करता है कि 20% पाता है, 20% अंक पाता है, और क्या वैसा फिर साथियों और क्या होता है कि वह 30 नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अगर वह 30 नंबर और पा जाता तो वह क्या होता पास हो जाता। आप देखिए दूसरा व्यक्ति क्या है, लेकिन जो दूसरा बंदा क्या कर रहा है भाई साहब ध्यान दीजिएगा, साहब जो दूसरा व्यक्ति है क्या कर रहा है कि 32% पाया और वह पास हो गया, लेकिन पास होने से कितना 42 नंबर अधिक पाया, यानी कि 42 अंक क्या हुआ वह अधिक पाया। तो हमसे पूछा है कि एक्यूरेट पर पास होने का परसेंटेज कितना होगा।
बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करें। आप कर दीजिए 20% और प्लस कितना कर दीजिए 30 कर दीजिए, क्योंकि अगर 30 नंबर अधिक पा जाता, 30 नंबर पा जाता वह तो क्या होता है, वह 5 हो जाता। इक्वल टू कितना कर दीजिए आप 32 और माइनस परसेंट 32 माइनस परसेंट कितना कर दीजिए 42 कर दीजिए, यानी कि अगर 42 नंबर नहीं भी पाता तभी वह 5 रहता है। जब परसेंटेज इसको 95 करेंगे तो घटेगा तो कितना जाएगा 12 हो जाएगा। इक्वल टू कितना, ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका 1% का वैल्यू कैसे आ जाएगा, आप 72 बट्टे कितना 12 कर दीजिए, काट दीजिए कितना 6, यानी कि 1% का वैल्यू कितना 6 आ गया। अब आप किसी पे भी रख के देख लीजिए, किसी पे भी रख लीजिए, मान लीजिए हमने पहले पे रख दिया भाई साहब 1% की वैल्यू 6 है तो कितना नंबर है 5 है, कितना नंबर है 30 है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 5% और वह पाता तो क्या होता 5 हो जाता। 20% पहले से पाया है और 5% और पा जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 25% इज द राइट आंसर। 25% आपका पास होने का एक्यूरेट प्रतिशत है। अगर मैं इसमें भी रखूँ, मान लीजिए अगर मैं इसमें भी रखता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 7 से कितना होता है 42 हो गया, और अब 32 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आपका 25% आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समय लगाना है, कम समय में आसानी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। फिर देखिए आप किसी में भी रख के देख लीजिएगा आपका 25% आ जाएगा और 25% इज द राइट आंसर है। प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। अगर मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 100% वोट है, क्या 100% वोट है और जो पहला उम्मीदवार जीता है उसको कितना वोट मिला है 60% वोट मिला है, और वह क्या होता है प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, वह कह रहा है कि 1600 वोटों से जीत गया। ध्यान दीजिएगा वह 1600 वोटों से जीत जाता है। अगर 100% में से इसको 60% वोट मिलते हैं तो इसके विपक्षी को कितना मिलेगा 40% वोट मिलेगा। कितने का अंतर है 20 का अंतर है। इस 20 की वैल्यू कितना दिया गया भाई साहब, क्योंकि 40% ए भी पाया होगा, 40% ए भी पाया है, जब इससे 20% अधिक पाता है तभी जीतता है, यानी कि 1600 क्या दिया है 20% की वैल्यू दिया है। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 20% की वैल्यू कितना है आपके पास साथियों 1600 है। आप 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए प्यारे साथियों 1% की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1600 बट्टे कितना कर दीजिए आप 20 कर दीजिए, आप 0 से 0 काट दीजिए, अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके प्यारे साथियों 80 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आपका 80 आ गया तो आपके 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहिएगा कितना 8000, कितना 8000 आपका इज द राइट आंसर है। प्यारे साथियों 8000 आपका आया है द राइट आंसर, यानी कि जो टोटल वोट कितने थे 8000 आपके टोटल वोट थे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर 100% 60% यह आता है 40% यह पाएगा भाई साहब, और 40% यह भी पाया है और 20% इससे अधिक पाया है, यानी कि 20% की वैल्यू कितना दिया हमने क्वेश्चन में 1600 दिया है। जब 20% की वैल्यू को पता चल गई तो हमने 1% की वैल्यू निकाल लिया, और 1% की वैल्यू पता चल गई तो हमने क्या किया 100% की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि 8000 आपका इज द राइट आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बट इससे पहले आप इस सेशन को इस वीडियो को शेयर करिए। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले हमने इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाता वोट नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 48% प्राप्त करने वाला विजेता अपने प्रतियोगी से 1100 वोट से हराता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। कोई मतदाता हूँ 100% पे होता है, 100% पे होता है। क्या कह रहा है कि इसमें से 8% मतदाता क्या करते हैं वोट नहीं डालते हैं, क्या वोट नहीं डालते हैं। ध्यान दीजिएगा जब वोट नहीं डालेंगे 8% तो कितने ने वोट डाला भाई साहब 92% लोगों ने वोट डाला, 92% लोगों ने वोट डाला। लेकिन क्या कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीता है वह 48% पाता है। आपको एक चीज दिमाग लगाना होगा, अगर आप 100 में से घटाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। आप क्या करिए आप 52 क्या करते हैं 92 में से घटा दीजिए, 92 में से जब हम 48% घटाएंगे तो हो गया 12, 12 में से आ गया कितना 4 बच गया, यहाँ पे 8 में से 4 कितना 44, ठीक है। अब प्यारे साथियों जब 92% में से
जो उम्मीदवार जीता है 48% पाता है, और जो इसका विपक्षी जो हारा प्यारे साथियों वह कितना पाता है, 44% पाता है। ध्यान दीजिएगा। इससे प्यारे साथियों इसमें कितने का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 4% का अंतर है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 1100 मतों से हराता है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन हल हो गया भाई साहब। 4% की वैल्यू कितना दिया है, आपके क्वेश्चन में कितना दिया है साथियों, 1100 दिया है। अब आप क्या करिएगा, 1% की वैल्यू निकालिएगा, तो 1% बराबर, अब क्या करिएगा आप 1100/4 कर दीजिए, और जब 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 30 हो गया, और 4 से कितना होता है 28 हो गया, और 2 बचा 20 हो गया, और 4 5 कितना होगा फिर साथियों 20 होगा। यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ गई आपकी 275। अब 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, आइए सॉल्व कर देते हैं। भाई साहब 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या फिर साथियों 27,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 100 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको सिर्फ 2 जीरो बढ़ाना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे साथियों देखिए बेसिक क्वेश्चन था और आपका राइट आंसर कितना आ गया, 27,500 आपका राइट आंसर है, और यही आपका परम सत्य आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। प्यारे साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। अगर कुल वोटों की संख्या 36,000 हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, कोई भी हो 100% होता है, और 100% की वैल्यू कितना दिया हमारे क्वेश्चन में 36,000, कितना 36,000 दिया है। और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है 100% है, और क्या कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिलता है भाई साहब 40% वोट मिलता है, और दूसरे को कितना मिलता है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा कितना कह रहा है कि 36% वोट मिलता है। अब आपका आंसर आ जाएगा, आप दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 40 कितना होगा, 6 4 कितना 76% हो गया। यानी कि 100 में से क्या 76% वोट तो दोनों लोगों को मिल गए हैं। कितना बचेगा भाई साहब, कितना बचेगा, 24% वोट बच रहा है, यानी कि 24% वोट बच रहा है। यानी कि जो हमारा तीसरा व्यक्ति है वो कितना वोट पाएगा, 24% वोट पाएगा। और 100% की वैल्यू कितना दिया है 36,000, तो आप 24% का निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे निकालेंगे, 36,000 इंटू कितना कर दीजिए 24 कर दीजिए, और बटे आप 100 कर दीजिए। ठीक है, बटे आप 100 कर दीजिए। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट के 360 में 24 का आप जब प्यारे साथियों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, कर लीजिएगा, मैं कर लिया हूँ, तो कितना 8,640 आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8,640 आपका परम सत्य आंसर है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था भाई साहब, जब इतना 76% दोनों पा गए, 24% बचा, तो 24% का हमने क्या किया, वैल्यू निकाल लिया, और 8,640 आपका राइट आंसर हो गया। यही आपका परम सत्य आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।